राम राम भाई सारे भाइयों ने आप HSHD ग्रुप की कट ऑफ के बारे में बतावांगे वीडियो में। मुझे पिछले 10 दिन से जो अलग अलग मास्टर अलग अलग चैनल थे अलग अलग कट ऑफ बताने लग रहे हैं, खुद की ही कट ऑफ ने बार बार रिवाइज कर रहे हैं। ये सिर्फ व्यू का चक्कर में या पैसा कमाने का ही, उस चीज़ से आप कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। पर 2018 की जो कट ऑफ थी वह 90 क्वेश्चन के पेपर हुए थे, 10 नंबर एक्स्ट्रा फैक्टर थे। उसके बाद जर्नल की 67 आई थी, BCB की 64 आई थी और BCA की 63 पे गई थी। जय में पेपर के बीच में 7 दिन को टाइम दिए गए थे। पहली शिफ्ट और लास्ट शिफ्ट में जो पेपर हुए थे उसमें 7 दिन को था और सेम पैटर्न था। हिंदी इंग्लिश क्वेश्चन सेम रिपीट आ रहा था, मैथ क्वेश्चन सेम रिपीट आ रहा था, सिर्फ जिक्के जिक्के को पार्ट में थोड़ा हुआ थी। इब की बार वैसा को नहीं, इब की बार 2 ही शिफ्ट में पेपर है, 2 ही दिन में पेपर है और पेपर चारों शिफ्ट के बीच में सिर्फ कुछ घंटा कोई डिफरेंस तो वह चीज़ भी हमें काउंट होगी कि कट ऑफ जर्नल की 75 आउट ऑफ 100 ही रहेगी। हमें इंक्लूड ऑल फैक्टर रहेगा। 5 नंबर 10 नंबर को तो 10 नंबर को तो खेलना है तो 5 को ही तो मैक्सिमम बालक जो भी ही काउंट है रही जर्नल में। अगर 75 तो ऊपर है वे सारा जर्नल में ही काउंटिंग। अब EWS 73, BCB 73, BCA 72 आउट ऑफ 100, SC 68 70 क्यों अपने करने डाटा सफिशिएंट को नहीं। और आप क्यों कह रहा है कि कट ऑफ इतनी ही रहेगी या इससे कम रहेगी, इससे ऊपर होने का चांस बहुत रेयर ही, बहुत कम ही। वो चीज़ हम बताऊंगा क्यों रहेगी क्यों ना रहेगी। तो आप बना रहो वीडियो में, देखते रहो। अगर आपने सही लगा है, अगर ये फैक्टर काम कर रहा है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, आप तो बता देंगे। पर जर्नल की 75 आउट ऑफ 100 रहने का पूरा पूरा चांस ही, पूरा क्योंकि पेपर को लेवल था वो इजी टू मॉडरेट थो, ना कि मॉडरेट टू हाई थो। और बालक इतना ही स्कोर कर पा रहे हैं कि मैक्सिमम 77 73 से 77 के बीच में प्लस 5 नंबर काउंट होकर वे 75 के समथिंग बन रहे हैं नंबर। और ऐसा बालक बहुत कम ही हर शिफ्ट में ही, पर बहुत कम ही ये करने की हर बालक ही 73 से 77 के बीच में काउंट एरो है। फिर प्लस 5 नंबर को भी इफेक्ट है इसके बीच में, क्योंकि तो बहुत कम बालक रह रहे हैं जो 5 नंबर का खातर अप्लीकेबल है या ही, तो वे उस लेवल की तैयारी के साथ ना बैठ पाए कर दे भी। तो रीजन ही पहलो कि SSGD की भर्ती आई थी भी 37,000 वैकेंसी थी, तो हरियाणा की कम से कम 1000 से 2000 के बीच में या इतनी ही वैकेंसी थी। और उसमें भी आप डिफरेंस देख सको हो जर्नल को और BCB EWS को कितनों को नहीं, तो कि हमेशा 2-3 नंबर को डिफरेंस पाओ। और की बार तो एज फैक्टर D ग्रुप में 18 से 45 है, तो एज फैक्टर पे काम ना करेगा कि BCB वाला BCA या EWS वाला वो चीज़ में काउंट है जाए कि एक ही लेवल पर रुका रहेगा। जो अपने साथ CET HSSC CET मेंस में आए तो या HSSC में प्री में आए तो पूरे एज क्राइटेरिया बिल्कुल डिफाइन एरो है। और फिर उसके बाद डिफरेंस प्री की कट ऑफ है या SSGD जो पेपर के ऊपर लगी थी उसकी है कट ऑफ। और इसमें सिर्फ 6 नंबर को है, 150 क्वेश्चन नंबर को पेपर तो 150 पेपर तो ये हो तो। दूसरा मेजर रीजन है जो रिसेंट में हरियाणा पुलिस की ज्वाइनिंग ना दी गई थी। आप पाते CET प्री मेंस में भी या प्री में भी, तो उससे पहले 5,000 बालक मेल का था, फीमेल 1200, दुर्गा शक्ति 700 था। इन बालकों ने पेपर ना दियो HSSD ग्रुप को, क्योंकि सरकार ने छुट्टी ना दी गई है। और सरकार की पॉलिसी भी यही रहा है कि आप अगर C ग्रुप में पहले ही ज्वाइन हो तो आप D ग्रुप खातर अप्लीकेबल को नहीं, अगर हम परमिशन ना दिए दोबारा ज्वाइन करने खातर वो चीज़ ने। तो यह चीज़ भी हैगी कि मलाई है या 5 नंबर या कुछ भी कहो, एक बार जो ज्वाइन है वो हरियाणा पुलिस में, वो आप तय D ग्रुप में टक्कर नहीं दे पाओगे। तो बेफिक्र रहो, कट ऑफ नीचे जाने का यही चांस है। और इतनी श्योरिटी है कि इन बालकों ने पेपर ना दिए गए और ना ही सरकार चाहे कि ये बालक पेपर देकर दे भी। फिर दूसरी है कि D ग्रुप की भर्ती का हरियाणा की पहली जो D ग्रुप की भर्ती आई थी वो 18,000 की आई थी। और जो रिसेंट में रेलवे D ग्रुप की आई है वो 1 लाख बालक की भर्ती आई है। कम से कम जोन वाइज बांट रखा था कि सबसे बड़ा जोन दिल्ली था जहाँ 10,000 थे, तो दिल्ली जोन में अप्रोक्स मान के चलो हरियाणा पंजाब का या चंडीगढ़ का
इस लेवल का ही बालक ज़्यादा भरी फिल, और फिर भी उनकी कट ऑफ आउट ऑफ 100 जर्नल की 75 पर गई थी, ओबीसी की 68 पे। पूरे नॉर्मलाइजेशन फैक्टर काउंट करे हुए तो पूरे शिफ्ट वाइज कब 7-7 नंबर ये बढ़ने लग रहा था, तो बाढ़ का हो रहा। फिर SSC MTS की जो भर्ती हुई रिसेंट में रिजल्ट आया तो 10,000 वैकेंसी थी, और फिर हरियाणा की उन्मत काउंट निकाला हाँ तो 1,000 ही वैकेंसी थी, और जो रिसेंट में ज्वाइन करवा दी गई है 1-2 महीने। जो आदमी हरियाणा सेंट्रल गवर्नमेंट में D ग्रुप में, हरियाणा में D ग्रुप और सेंटर को C ग्रुप बराबर है, तो C ग्रुप में भी ज्वाइन आएगा, तो वे बालक बहुत रेयर हैं जो जन ज्वाइन करी है। और जो पहले ही बालक C ग्रुप में लाग रही उनने तो D ग्रुप की पेपर दिए अगो, तो ये चीज़ भी काम करी है चीज़ में कि पहले जो D ग्रुप में दे रखो है C ग्रुप में लाग रहो है, D ग्रुप में लाग रहे 100-200 बालक हैं जैन अपने डिपार्टमेंट चेंज करना हो या कोई बढ़िया नो लग रहा हो कि अपने घर का नान खातर, तो उन बालका ने ही ज़्यादा पेपर दियो है जिन्हें अपनी पोस्ट से ज़्यादा टेंशन है। और C वाला तो वैसे ही ताकत बता दी कि काउंट पॉलिसी रहे है कि सरकार की C वालों भी मनास का अगर उन्हें पेपर भी दियो है तो वे शायद पेपर देने खातर ऐसा बालक ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 500 ही जन दियो भी है गो, या उनकी कितने ज्वाइनिंग ना हुई होगी अभी तक या वेटिंग में हीगा, तो वो चीज़ तो ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं। अपने कन वैकेंसी 13,500 ही, तो 13,500 में तो 500-600 चल जाएंगे तो कोई बड़ी बात नहीं। फिर चंडीगढ़ पुलिस की अभी रिसेंट में भर्ती थी 700 बालका की पोस्ट थी, जब 350 लड़का की थी, लड़कियाँ की 250 की समथिंग थी एक्स सर्विसमैन की। और वो तो आपने देखा वो कट ऑफ कितनों पेपर को लेवल तो सेम ही थो, एग्ज़ाम लेवल बिल्कुल सेम थो, ये तो कि इंग्लिश ना आ रही थी उज्जिक के ज़्यादा थी, और फिर भी कट ऑफ कितनी रही थी, फाइनल कट ऑफ रही थी 75 जर्नल की। और पेपर की कट ऑफ देखे तो 70-72 का नहीं थी, 100 था आउट ऑफ 100, नेगेटिव मार्किंग आने के बाद आउट ऑफ 100 पूरा 1.5 लाख बालक था जिसने पेपर दिया, तो कम से कम 1 लाख बालक हरियाणा तो रिलेट कर रहा था। और फिर भी जो आदमी हरियाणा को 1 लाख बालक HSS की तैयारी कंटिन्यू चल रही है उन बालक है कि उनने ही पेपर दियो तो फिर उसके बाद CGL की वैकेंसी जो भी निकले ही, और CET मेंस में जो बालक था उनको और D ग्रुप में कंपेयर करा तो बहुत बड़ा डिफरेंस रहा है कि मोस्टली CGL वाले बालका ने दियो तो CET मीन्स, जिस वजह से कट ऑफ ज़्यादा गई थी। 5 नंबर का फैक्टर को भी वही कारण है कि मोस्टली जितनी भर्ती की थी सर्व में जो D ग्रुप की भर्ती आई थी उनमें 10 नंबर मैक्सिमम बालका ने मिला था। वो तो पहले जो हरियाणा पुलिस आई थी उनमें मैक्सिमम 5 नंबर मिल रहा था जो भी भर्ती आई थी, तो पहले इबकी बार फैक्ट पढ़ने वाला बालक तो यही तो 5 नंबर वाला फैक्टर इतना काम ना करे जितना पहले वाली भर्ती हम करे हुए है। यह चीज़ याद रखियो, 5 नंबर से ज़्यादा घबराने वाली बात कौन नहीं है। एक चीज़ मेन फैक्टर ये काम करे है कि कह भी भर्ती में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तय कट ऑफ डिसाइड ना आया करे, वो में वो भर्ती में कितना पेयर आया है कितना बैठा है, वो 5% ही बालक पढ़ने वाला रही 5 से 10 के बीच में। आपको 5 भी लिख के चलना है तो 51,000 बालक के बीच में कंपटीशन है, 51 तो 70-80 हज़ार बालक के बीच में चल जाए वो। फिर ALM की भर्ती है लिया अपने करने, जो ALM की टेक्निकल पोस्ट है वो तो फिर क्यों है हरियाणा में वो। और हमने सर्वे करो तो वो 50,000 बालक का टाटा लिए जब आप देख सको 90+20 बालक था। यह लिस्ट हम आप ये वीडियो अगर चल जाए है तो हम आपते सर्वे की पूरी डिटेल एक डिटेल वीडियो दिखावांगा, नंबर का है बालक के कितना ही क्या है बालक के कितना ही। सर्वे के आधार पे हम कहने लग रहा कि इतना ही कट ऑफ जाएगी। और जो इंस्टीट्यूट तो क्या है इसको जो यूट्यूब पे जो कोचिंग सेंटर चला रहा है उनने बेरो ही रहे है सब ने अपने कितने बालक स्टूडेंट पढ़ने हैं, एवरेज वही 70 से 77 क्वेश्चन आउट ऑफ 100 90 इतना ही बन रहे हैं सबके। बहुत सा बालक आता है हमने पूछ ली 50,000 सर्वे कम ना रहे से, और ये डेली वीडियो डाल के हमने बेवकूफ़ बना रहे हैं कि कट ऑफ इतनी जाएगी फिर स्लैब बनाते ही ऐसे थोड़ी आया करे। आंसर की बहुत जल्द ही देखने मिले है, शायद दिवाली के पीछे अपन मिल जाएगी क्यों NTA और ये हर 10-15 दिन में एग्ज़ाम के देते हैं, तो यह चीज़ भी आपने बहुत जल्द देखने मिलेगी ज़्यादा।